कत्ल की वारदातों के बारे में हम आपको रोजाना बताते हैं और इस जुर्म में मुलविस अफराद के ख्यालात भी आप सुनते हैं। कभी जमीन जायदाद का तनाज़ा, कभी रिश्तों की अनबन, कभी जायदाद का लालच और कभी इंसानी अना और जिद की वजह से ये वारदातें सामने आती हैं। इनमें बहुत सारी वारदातें तो ऐसी भी होती हैं जिनमें मुलविस अफराद आदी मुजरिम नहीं होते, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले ऐसे अफराद होते हैं जिन्हें मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनके हाथ से कभी कोई जुर्म की वारदात भी हो सकती है। लेकिन उनमें से बहुत सारे अफराद ऐसे भी होते हैं जो किसी एक जुर्म के बाद ना सिर्फ आदी मुजरिम बनते हैं, बल्कि एक से ज़्यादा जराइम को अपनी आदत बना लेते हैं। इसमें उनका अपना कसूर तो होता है, मगर उस माहौल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है जो जराइम पेशा अफराद के हाथों उनके इलाके में एक मामूल बन जाता है। याद रहे कि जब तक हमारे शहरों और देहातों में नौजवानों के लिए तालीम और तफरीह के साथ खेलों और दूसरी समाजी खिदमात के मौके पैदा नहीं किए जाते, तब तक कत्ल जैसे बड़े जुर्म और आम समाजी जराइम से हमें शायद निजात ना मिल सके। किसी की जान लेना इतना आसान नहीं होता और ना ही किसी इख्तिलाफ के बाद किसी की जान लेने का जुर्म करना चाहिए, मगर जराइम पेशा अफराद को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि कौन सा काम करने के बाद गुनाह होगा और किस जुर्म की सज़ा मिलेगी। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके मलीर बिन कासिम में झाड़ियों से 22 बरस के नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली, जिसे तेज़ धार आले के वार करके कत्ल किया गया था। पुलिस ने वारदात के चंद घंटों बाद ही कातिलों को धर लिया था। आइए देखते हैं इस नौजवान को क्यों कत्ल किया गया और कातिल अपने इस जुर्म के बारे में क्या कहते हैं। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता और इस बुराई के जहन में आने के बाद दोस्त भी दोस्त नहीं रहता। कराची के जिला मलीर के थाना बिन कासिम की हदूद करीम बख्श गोट से पुलिस को 22 बरस के एक नौजवान की लाश मिली, जिसे छुरियों के वार करके कत्ल किया गया था। तो दौरान पेट्रोलिंग मुझे इत्तला मिली कि जी ये न्यू मोहम्मद अली गोट है, इसके पास जो झाड़ियाँ हैं उधर एक आदमी छुरियों के वार से जख्मी होकर पड़ा हुआ, जख्मी होने की इत्तला थी। मैं फ़ौरन जब मौके पे पहुंचा तो वहाँ पे 2-3 मुकामी लोग खड़े हुए थे और जब हमने इसको देखा तो ये इसमें एक्सपायर हो चुका था। ये लड़का एक 20-21 साल का लड़का था और उसके ज़ख़म थे, एक पेट पे था, एक सीने पे छुरी का था, गले में एक हल्का सा ज़ख़म था। मकतूल की बाददा शनाख्त नसीम के नाम से हुई, जो उसी इलाके का रहने वाला था। बिन कासिम पुलिस ने मकतूल की शनाख्त के बाद पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश का आगाज़ किया तो पुलिस को अपने ज़राए से एक मुश्तबा शख्स फारूक की मालूमात हासिल हुई, जिसे वाक़े से पहले मकतूल नसीम के साथ देखा गया था। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के बाद इस कत्ल की क्या वजह सामने आई? क्या इस कत्ल में सिर्फ एक ही मुल्जिम शरीक था या उसके साथ कुछ और लोग भी थे? पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में लेकर उससे तफ्तीश की तो इब्तिदाई तौर पर मुल्जिम इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार करता रहा, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के सामने मुल्जिम अपने जुर्म को ज्यादा देर तक ना छुपा सका। मुल्जिम फारूक ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए पुलिस को बताया कि इस कत्ल की वारदात में उसके दोस्त यूनुस, इरशाद और हसन भी शामिल थे, जिन्हें बाद पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी सी दूर है, ये दूर गोट लगता है, ये वहाँ का रहायशी था। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग ने जब इसके सारी कार्रवाई होने के बाद फिर हमने अपने तौर पे कोशिश करी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, सस्पेक्ट्स हो। तो रात को हमने एक सस्पेक्ट को लिया और उसको इंट्रोगेट करा तो उसने ड्यूरिंग इंट्रोगेशन ये डिस्क्लोज़ किया कि इसके पीछे इसके समेत 3 अफराद और शामिल हैं। तो फिर उसकी अपॉइंटेशन पे तमाम लोगों को हम रात भर पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही और उनको गिरफ़्तार करके इनको प्रॉपर इंट्रोगेट किया और इंट्रोगेट करने के बाद इन सब ने अपने एतराफ़ी बयान में इस बात को एतराफ़ किया कि हमने इसको मारा है। मुल्जिमान के मुताबिक कत्ल की मंसूबाबंदी मुल्जिम फारूक ने की, जिसने अपने दीगर साथियों को पैसों का लालच देते हुए बताया कि मकतूल नसीम के पास पैसे हैं जिसे वो मिलकर हथिया लेंगे। मुल्जिम फारूक मंसूबे के तहत मकतूल को लेकर बिन कासिम टाउन हसनगोट के सुनसान मुकाम पर लेकर आया, जहां मुल्जिम फारूक ने नसीम को पेट पर छुरी मारकर जख्मी कर दिया। इसी दौरान मुजाहिमत करने पर उसके दीगर साथियों ने
नसीम को दबोच लिया और सीने और गले पर छुरी के मजीद वार करके उसे कत्ल कर दिया। वारदात के बाद जब मुल्जिमान ने मकतूल की तलाशी ली तो उससे सिर्फ 750 रुपए मिले। 2 लड़के थे इस पे, एक फारूक था जो इसको घर से लेकर आया था और सूर्या, 2 लड़के थे। इन्होंने इसको छुरी मारी थी, फलदार छुरी थी, कोई गहरी छुरी नहीं थी। मारने के बाद इन्होंने बताया कि हम इसकी गर्दन भी काटना चाहते थे लेकिन छुरी में धार वगैरह नहीं थी, इस वजह से बस वो एक उन्होंने ट्राई की थी लेकिन वो नहीं हुआ तो फिर ये वहाँ से भाग गए थे। भागने को ये वजह ये बताते कि डकैती थी, लेकिन जब इन्होंने बताया कि उसके पास पैसे 750 रुपये मिले, वो पैसे लेके उसका मोबाइल लेके वहाँ से भागे। वहाँ पे जाने के बाद फिर रात में ये एक जगह मिले सारे, वहाँ पे बैठ के इन्होंने अपना नशा पूरा किया। मंशियात वगैरह ये यूज़ करते हैं, एडिक्टी हैं, सारे हिस्ट्री शीटर हैं और ये ऑलरेडी अभी 6-6 महीने पहले जेल से रहा हो गया है। मुल्जिम मकतूल को किस बहाने अपने साथ लेकर गया था? क्या वो सिर्फ रकम के लालच में उसे साथ लेकर जाना चाहता था या उसके पीछे कोई और वजह भी छुपी हुई थी? आइए जानते हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम फारूक नसीम को लड़की से मिलने के बहाने अपने साथ लेकर आया था। मकतूल का ताल्लुक माशी तौर पर कदरे मजबूत घर से था, इसलिए मुल्जिम ने अपने दीगर साथियों को बड़ी रकम का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इस कत्ल की वारदात का एतराफ़ तो किया, लेकिन नसीम को कत्ल क्यों किया गया इसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। बात ये कि देखिए नशा फोकस नहीं है, लेकिन इसमें जो लड़का फारूक है ना, इसका कोई ज़ाती एक मफाद भी नज़र आता है इसके पीछे कि इसके कोई ऐसे मोटिव थे जिसको पूरा करने के लिए इसको इसने मारा है। क्योंकि अगर ये दूसरों को इस्तेमाल भी करवाया, उनको नशे का लालच दिया, लेकिन इसके पीछे इसने अपने मकासद भी पूरे करे। क्योंकि अगर ये इसको सिर्फ डकैती करते तो मारते नहीं। जैसे ही वकूए पे पहुँचे, पहले से इसने अपने साथी बैठाए हुए थे, उन्होंने 2 लड़कों ने इसको पकड़ा, हसन ने और डोला एक लड़का है, दोनों ने इसको बाजू से पकड़ा और फारूक ने पहला वार किया इसको। मुल्जिम फारूक के एक साथी ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि फारूक ने लड़की के चक्कर में नसीम को उनके हाथों कत्ल कराया है। कत्ल की इस वारदात को मुबैना तौर पर मुल्जिमान ने डकैती का रंग देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और मुल्जिमान के बयानात से ये बात सामने आ रही है कि मुल्जिम फारूक ने बगैर किसी मुजाहिमत के मकतूल नसीम के पेट पर छुरी मार दी थी। अगर उसका इरादा उसे लूटने का होता तो वो पहले उसकी तलाशी लेता, लेकिन इस वाक़े में मुल्जिमान ने पहले नसीम को कत्ल किया और फिर उसकी तलाशी ली, जिसका एतराफ़ मुल्जिमान खुद कर रहे हैं। घर से लेके गए सर लड़की के नाम पे सर, फिर उधर सर हम लोगों ने सर पहली छुरी मैंने मारी, उन लोगों उसने हाथ पकड़े पैर पकड़े, फिर सर सूर्या ने मारी, फिर सर हम सास सूर्या का असल नाम क्या है? सर यूनिस जी सर। उसने भी छुरी मारी? जी सर। मारने के बाद फिर क्या, उसके पास से कितने पैसे मिले? सर 750 रुपये। तो तुम लोगों को अंदाजा नहीं था कि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे? नहीं सर, ये अंदाजा नहीं था। सिर्फ 750। तुम्हारा दोस्त भी था? जी सर। कितने से तुम्हारी दोस्ती थी? सर सलाम जो था सर 8-9 साल से सर, रिश्तेदार भी था सर, आगे रहता था मेरे घर से। आपका रिश्तेदार भी था? हम जैसे पहुँचे तो टांगे चला रहा था अपनी, तो मैंने डायरेक्ट उसकी टांग पकड़ी, उसने टांग छोड़ी। हाथ पकड़े थे या पाँव पकड़े थे? हाँ, हाथ पकड़े थे। मैंने एक हाथ से पकड़ा था, एक टांग से। इसने क्या किया? इसने भी टांग को और पाँव को पकड़ा। किसने मारी? छुरियाँ इसने मारे, फारूक बलोच ने। फारूक ने छुरी? जी जी। दूसरे साथी इसने ही मारा था उसके साथ, 2 छुरियाँ उसने मारी, 1-2 उसने मारी। दौरान तफ्तीश ये बात भी सामने आई कि इस वाक़े का मरकजी मुल्जिम फारूक मकतूल नसीम का रिश्तेदार और दोस्त भी है। उसने किस बात को बुनियाद बनाकर नसीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, इस बारे में पुलिस हुक्काम का कहना है कि तमाम पहलुओं से इस केस की तफ्तीश जारी है। मंसूबा बंदी जो है ना फारूक ने कराई है, दोस्त भी उसने ढूंढे और घर से भी उसी ने बुलाया, चूरा भी घर से उसी ने उठाया। मजीद ये भी नशे के लत में है, फारूक का साथ दिया और लालच देकर इनके पास बहुत सारे पैसे। जी यही था कि उनके पास अच्छे पैसे हैं, उनका चचा वडेरा है, मेराब नाम है, तो इसी लालच में बाद में जब उसकी जमा तलाशी ली गई तो 750 रुपये थे, 750 के लिए कत्ल। अपने ही रिश्तेदार और दोस्तों के हाथों से कत्ल होने वाले नौजवान को किस लिए कत्ल किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि इस कत्ल में सिर्फ रकम का मामला नहीं, बल्कि एक लड़की से मिलने की भी बात हो रही थी। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान
इस कत्ल के बारे में मजीद क्या कहते हैं, तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में एक नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली जिसे उसके दोस्तों ने मिलकर कत्ल किया था। मकतूल के बारे में आम लोगों की क्या राय थी? क्या मुल्जिमान की तरह वो भी नशे का आदी था या वो उनसे मुख्तलिफ था? मकतूल नसीम के बारे में बिन कासिम पुलिस का कहना है कि वो इलाके में लोगों की मदद वगैरह भी किया करता था और सोशल वर्क में भी वो काफी मुतहर्रिक था, जबकि मकतूल की कुछ रोज बाद शादी भी होने वाली थी। ईदू गोट में रहने वाला था ये, इसकी अभी 10-15 दिन बाद शादी भी होने वाली थी और इलाके में इसका इतनी कोई अच्छी नेक नाम लड़का था। अपनी बरादरी के हिसाब से सोशल वर्कर भी था। किसी की मैयत हो जाए, किसी को पैसों की कमी हो जाए या मतलब किसी भी किस्म की जो मदद हो तो लोगों से अपनी कलेक्शन करके उनकी हेल्प भी करता था। हमने इलाके में इसकी मालूमात दी है तो उसको लोग अच्छे उससे जानते हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान आदि जराइम पेशा हैं और वो मुतादिद बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, जबकि मुल्जिमान ने इस बात का खुद भी एतराफ़ किया कि वो नशे के आदी हैं और वो नशे की लत को पूरा करने के लिए डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस रहे हैं। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान एक दूसरे को ही मुर्द इल्जाम करार देते हैं, लेकिन इनकी बातों में कहीं भी अफसोस और पशेमानी नजर नहीं आई। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से आला कत्ल छुरी भी बरामद कर ली गई है। नसीम को क्यों कत्ल किया गया? पैसों की लालच थी या रिश्ते का तनाजा? हकीकत पुलिस की मुकम्मल तहकीकात के बाद ही सामने आएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कत्ल गारत के कई वाक़यात आए रोज़ हमारे सामने आते हैं। कोई रुपए पैसे के लालच में तो कोई ज़ाती दुश्मनी पर कत्ल करता है, कोई गैरत के नाम पर तो कोई रकाबत पर किसी को मौत के घाट उतार देता है, कोई खुद पर होने वाली ज़्यादती की वजह से मुश्ताइल हो जाता है तो कोई सिर्फ अपनी छोटी अना की खातिर इंसानी जान को ख़त्म कर देता है। मगर ये भी एक हकीकत है कि हर इंसान को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। वक्ती तौर पर कोई कानून की गिरफ्त में आने से बच भी जाए तो जल्द या बदैर वो पकड़ा ही जाता है। लाहौर में अंधे कत्ल की 2 वारदातों के मुल्जिमान भी कानून की गिरफ्त में आ गए। कत्ल के वाक़यात कैसे पेश आए और मुल्जिमान किस तरह ट्रेस हुए, आइए जानते हैं। कान्हा के इलाके में चांद रोज कबल पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले नौजवान शेर खां के मुकदमे की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने उसके मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया और साथ ही लोकेशन ट्रेस करते हुए उसकी मुमानी के भाई शाहिद को हिरासत में लिया, जिससे तफ्तीश की गई तो उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर शेर खां के कत्ल का इतराफ कर लिया। इस सिलसिले में जब तफ्तीश हमने मिलाई और जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद और इस्तेफादा हासिल किया गया, मलवी का मोबाइल नंबर की सीरियाज और लोकेशन ली गई तो साथ शाहिद इब्राहिम के मोबाइल की लोकेशन भी आई, उसको भी हासिल किया गया तो पता चला कि मलवी और शाहिद इब्राहिम ये दोनों लिलियानी नहर पर इकट्ठे एक ही जगह पर इनका होना पाया गया। जो शाहिद इब्राहिम के घर रेड किया तो उसने बेल करवा ली, उसकी जमानत खारिज करवाने पर जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने इंकशाफ किया कि उसने मलवी शेर खां को अपने 2 दोस्तों ज़हीर अब्बास और कैसर इफ्तिखार के हमरा मिलकर नहर पर ही फायर मारकर बिजली और फायर कत्ल कर दिया था। किसी की जान लेना इतना आसान काम नहीं, मगर कुछ लोगों के लिए ये इंतहाई मामूली काम होता है। मुल्जिमान ने शेर खान को क्यों कत्ल किया, उसकी क्या वजूहात थी और इस सिलसिले में दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात हुए, आइए जानते हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजम शाहिद ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मकतूल ने अपनी मुमानी को ज्यादती का निशाना बनाया था, जिस पर उसने बहन से होने वाली ज्यादती का बदला लेने के लिए अपने दोस्तों कैसर और जहीर के साथ मिलकर शेर खां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उसकी लाश गाड़ी में डालकर नहर में फेंक दी। तफ्तीश अमल में लाने पर उसने आला कत्ल भी बरामद करवा दिया और उन 3 का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवाला जुडिशल भिजवा दिया। कत्ल की जिस वारदात के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी थी और ना ही जमीन या जायदाद का मसला। मांगा मंडी के इलाके में मिलने वाली नौजवान की लाश का मुअम्मा पुलिस ने कैसे हल किया, नौजवान को किसने कत्ल किया और वजह क्या बनी थी, आइए जानते हैं।
वहदत कॉलोनी का रहायशी नौजवान उमर अपने दोस्त अलीशान के साथ उसके एक रिश्तेदार को मिलने मांगा मंडी गया और फिर लापता हो गया। दोस्त का कहना था कि उसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उमर के भाई अलियान ने पुलिस को बताया कि अलीशान उसे भी साथ लेकर गया था। मांगा मंडी के करीब अलीशान ने उसे मोटरसाइकिल से उतार दिया था और वो बस पर बैठकर घर वापस आया था। हमारे पास वहदत कॉलोनी में अगवा का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें मगवी का बाप ये नोट करवाता है कि उसका बेटा उमर और उसका दूसरा बेटा अलियान दोनों गायब हैं घर से और मिल नहीं रहे। इस पर मुकदमा दर्ज होता है, तहकीकात का आगाज़ किया जाता है तो ये बात सामने आती है कि उमर अपने मोहल्लेदार दोस्त के साथ अलीशान के साथ उसके आबाई गांव मांगा मंडी गया था, जहां पर वो अपनी सिस्टर और बहनोई के साथ उसको मिलवाने ले गए थे, उमर को और अलियान को। वहां पर पहुंचने के बाद ये उमर को साथ अकेले ले जाता है झाड़ियों की तरफ, जबकि छोड़ देता है अलियान को और अलियान वहां से वापस आ जाता है और अपने घर फ़ोन करके घर पहुंच जाता है। पुलिस ने शुबा पड़ने पर अलीशान को हिरासत में लिया तो उसके घर से उमर की मोटरसाइकिल भी मिल गई। पुलिस की तफ्तीश के आगे अलीशान ने घुटने टेकते हुए उमर के कत्ल का इतराफ करते हुए बताया कि उमर के मोबाइल फोन में उसकी एक दोस्त और खुद उसकी तस्वीर थी जो वो वापस नहीं दे रहा था, इसलिए उसे कत्ल करके लाश रोही नाले के करीब झाड़ियों में छुपा दी। पुलिस ने उसकी निशानदही पर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। उमर की तलाश शुरू की जाती है। अलियान के बयान के ऊपर अलीशान को गिरफ्तार किया जाता है उसके घर से, जहां पर उसके पास मोटरसाइकिल बरामद होती है उमर की, जिससे वो फरार की तैयारी कर रहा था। वहदत कॉलोनी पुलिस स्टेशन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया अलीशान को और उसको रिमांड पे लिया। दौरान तफ्तीश उसने ये इंकिशाफ किया कि मेरी कुछ नाजेबा तस्वीरें थी उमर के पास और वो मुझे दे नहीं रहा था। इस हवाले से मैंने जब उसे तस्वीरें मांगी तो हमारा झगड़ा हो गया और दौरान झगड़ा मैंने उसको सर पर ईंट मार दी और वो मर गया है। तो हमने वहां से लाश बरामद कर ली है। मुलजम का कहना है कि वो गांव के बाहर उमर को एक वीराने में ले गया तो उसके सर में पत्थर मारकर उसे कत्ल कर दिया और बाद में अगवा का ड्रामा रचा दिया था। रात नाली जिमें नागों में चलावी मारी उन्हें इत्थे वजी ते उस तो बाद नहीं फिर होता उन्हें कोई नाम भी तस्वीर है गए ते रिकॉर्डिंग है गया सी रात नाल बैल खा लेंदा जी उन्हें कहना था मैनू दे दे मैं भी कहना सी नहीं मेरी दोस्त दी है गया सी ते मेरी है गया सी। वज़ीर आला पंजाब ने उमर के कत्ल का नोटिस लेते हुए पुलिस को हिदायत की है कि वर्षा को फौरी इंसाफ दिलाया जाए। दोनों मुख्तलिन के वर्षा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कत्ल की वारदातों पर मबनी ये प्रोग्राम इस बात की तरफ इशारा करता है कि दूसरों की जान लेने वाले ज्यादातर अफराद अपनी ख्वाहिशात और आदात पर काबू ना पा सके, जिसकी वजह से उन्होंने जीते जागते इंसानों से उनकी जिंदगी छीन ली। अगर वो अपनी बुरी आदतों को शिकस्त देने में कामयाब होते तो शायद इतना बड़ा जुर्म करने से बच जाते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।